हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रीना। आज हम कुर्ता पजामा बनाएंगे। ये मैंने 1-2 साल के बेबी के लिए कुर्ता पजामा बनाया है। इस तरह से है ये। इसमें मेरा 1.5 मीटर कपड़ा आपको चाहिए बनाने के लिए। ये मेरा चौड़े अर्ज का कपड़ा था। इसकी चौड़ाई थी 60 इंच, तो ये मेरा 1 मीटर लगा है। अगर आपका कम अर्ज का है तो आपको 1.5 मीटर कपड़ा इसमें चाहिए इसे बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने ये एक पीस पहले कट कर लिया है। ये हमारे कुर्ते का आगे का पार्ट है। इसकी लंबाई मैंने ली है 18.5 इंच, चौड़ाई है 7 इंच, बीच में से फोल्ड है तो 14 हो गया ये। इस तरह से हमें एक पीस चाहिए। ये आगे का पार्ट है। अब हमें पीछे के लिए भी एक पीस चाहिए। बाकी हमने पूरा इसके बराबर ही लेना है, बस लंबाई में हमने 1 इंच बड़ा लेना है इससे आगे वाले पार्ट से। इसे भी मैंने बीच में से फोल्ड किया हुआ है और इसे बराबर मिलाकर रख लेंगे। ऊपर से बढ़ाते हुए जो हमारा ज़्यादा है कपड़ा 1 इंच, उसे ऊपर की साइड करते हुए इस तरह से रख लेंगे। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। यहाँ से तीरा हम ले लेंगे 5 इंच यहाँ से, और ऊपर से आधा इंच हम नीचे की तरफ डाउन करते हुए निशान लगा लेंगे। और आर्म होल हम ले लेंगे 5 इंच। यहाँ आर्म होल का भी 5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से लाइन लगा लेंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट मैं लूँगी 6.5 इंच। 6.5 इंच यहाँ निशान लगाकर और यहाँ आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम यहाँ से गले का निशान लगाएंगे। गले की यहाँ से मैंने चौड़ाई ली है 1.5 इंच और यहाँ से हम लंबाई ले लेंगे 1.25 इंच। इस तरह से लेकर एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर गले की शेप दे देंगे। बैन लगेगी ऊपर, तो इसलिए हमने ज़्यादा गोलाई नहीं करनी है इसमें। इस तरह से गोलाई देते हुए निशान लगाना है। अब हम नीचे जो हमारी ये आगे नीचे पट्टी आएगी उसके लिए 5.5 इंच पर नीचे निशान लगा लेंगे। और जो हमने ये डाउन किया था यहाँ से गले को मिलाते हुए इस तरह से डाउन लाइन लगा लेंगे। पीछे वाला पार्ट है उसमें भी इसी तरह से ही हमने निशान लगा लेना है नीचे की तरफ। अब हम यहाँ चाक का निशान लगाएंगे। चाक मैं यहाँ ले रही हूँ 5.5 इंच पर। 5.5 इंच पर यहाँ निशान लगाकर 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाते हुए इस तरह से ऊपर से चेस्ट के निशान को इससे मिला लेंगे। पीछे भी हम गले की गोलाई दे देंगे। 1 इंच नीचे की तरफ हमने यहाँ निशान लगाकर और गले की गोलाई कर देनी है। इस तरह से निशान लग गए हैं हमारे। अब हम इसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। आगे वाले गले की अलग से कटिंग करेंगे और पीछे वाले की अलग से करेंगे, क्योंकि आगे वाला बड़ा है पीछे वाला छोटा है। आगे वाला कट करके और बीच में सेंटर में भी कट कर लेंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया है। अब पीछे वाले गले की कटिंग कर लेंगे और तीरे की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम साइड में जो ये चाक का निशान है यहाँ कट का निशान लगा लेंगे, जिससे आगे और पीछे वाले पार्ट में बराबर चाक बनेंगे। और अब हम साइड से भी निशान लगा लेंगे। जो हमने ये सिलाई के लिए मार्जिन रखा हुआ है उतना ही पीछे वाले पार्ट में भी निशान लगा लेंगे। आगे के आर्म होल की हम छटाई कर देंगे। थोड़ा थोड़ा 1/2 इंच जितना हमने अंदर की साइड लेते हुए निशान लगाकर आर्म होल कट कर लेना है, सिर्फ आगे वाले पार्ट में। अब हम बाजू कट करेंगे। बाजू के लिए 2 पीस मैंने लिए हैं, 2 बाजू बनेंगी, इसलिए इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे। अब इसकी लंबाई देख लेंगे। लंबाई है इसकी 12.5 इंच और चौड़ाई मैंने ली है इसकी 7 इंच। इस तरह से लेकर अब हम मोरी का निशान लगाएंगे। मोरी मैं लूँगी 4.5 इंच। 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो 4 इंच मोरी तैयार हो जाएगी। ऊपर से 2 इंच लेते हुए निशान लगाकर इस तरह से इसे तिरछा मिला देंगे और यहाँ गोलाई दे देंगे बाजू की, जो हम यहाँ ऊपर की साइड निशान लगाएंगे। इस तरह से इस निशानों को कट कर लेंगे और ये हमारी बाजू कट हो जाएगी। अब हम पजामे की कटिंग करेंगे। पजामे के लिए भी 2 पीस चाहिए हमें। इसे भी बीच में से फोल्ड कर लेंगे। पजामे की लंबाई है ये मेरी कम है, ये 16 है, तो ऊपर की साइड मैं इसमें जोड़ लगाऊंगी। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर हमने जोड़ को रखना है, जो हमारा सिलाई में जाएगा। और अब हमारी इसकी लंबाई हो गई है 18 इंच। चौड़ाई मैंने ली है 8 इंच। इस तरह से लेते हुए अब हम इस पर निशान लगाएंगे। यहाँ 2 इंच ऊपर की साइड निशान लगाएंगे, जो हमारा इलास्टिक आएगा जिसमें। और अंदर की साइड नीचे से यहाँ इस तरह से 1 इंच ले लेंगे और लंबी लाइन लगा लेंगे। और यहाँ हम
आसन का निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पर लूँगी 7.5 इंच आसन। आसन की गोलाई कर देंगे और नीचे से मोरी ले लेंगे। मोरी मैं लूँगी यहाँ से 5.5 इंच, तो 1/2 इंच सिलाई का ले लेंगे और 6 इंच ले लिया है मैंने, और इसे इससे मिला देंगे। स्केल है आपके पास लगा सकते हैं, नहीं तो आप इंची टेप से भी निशान लगा सकते हैं। अब इसे कट कर देंगे। इसमें मैं चौड़े वाली इलास्टिक डालूंगी, इसलिए मैंने ऊपर की साइड 2 इंच लिया है फोल्ड करने के लिए। अगर आपकी कम चौड़ी है आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। ये हमने कट कर लिया है पजामे को। ये देखिए ऊपर इस तरह से चढ़ाकर हमने रखकर कटिंग की है इसकी। अब हम पहले पजामे की स्टिचिंग करेंगे। पहले हम दोनों को लेते हुए इस तरह से पहले जोड़ लगा लेंगे ऊपर। पहले एक पीस पर एक को जोड़ लगाएंगे और दूसरे पर फिर दूसरे को जोड़ लगा लेंगे पहले। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको बिल्कुल एक एक चीज़ आसानी से बनाने के लिए सिखाया है। बिल्कुल आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए जोड़ मैंने दोनों लगा लिए हैं। अब इसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लेंगे और आसन को स्टिच कर लेंगे। दोनों आसन हमने स्टिच करने हैं। डबल सिलाई लगाकर मैंने आसन स्टिच कर लिए हैं। अब नीचे से मोरी को भी फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बिल्कुल डिटेल में मैंने इसे बताया है आपको बनाना, ताकि आप आसानी से इसे बना सकें। अब हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी बीच की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मिलाकर रखते हुए बीच की सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगाएंगे बीच में। अब हम इसकी दोनों पैर की मोरी को चेक कर लेंगे, बराबर होनी चाहिए हमारी। अब हमने इसमें इलास्टिक डालनी है ऊपर की साइड, तो पहले पजामे को सीधा करेंगे। सीधा कर लिया है हमने। अब इसके लिए इलास्टिक ले लेंगे। ये 1 इंच चौड़े वाली मैंने इलास्टिक ली है और इसकी लंबाई मैंने ली है 14 इंच। अब हम दोनों कॉर्नर्स को मिलाकर आपस में स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से अंदर की साइड इलास्टिक को रखेंगे और ऊपर से डबल फोल्ड करते हुए इलास्टिक के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी इलास्टिक पर नहीं आनी चाहिए, कपड़े पर ही सिलाई आनी चाहिए। इलास्टिक को अंदर की साइड करेंगे। इस तरह से पूरे में फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे जब तक हमारा ये पूरा राउंड में स्टिच नहीं हो जाता है। इलास्टिक छोटी है, कपड़ा बड़ा है। इलास्टिक को खींचकर आगे की तरफ करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से इलास्टिक को पीछे की तरफ आप कर दीजिए, तो आपकी इलास्टिक ये पूरा ये कपड़ा है जो फोल्ड हो जाएगा। पूरा मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमने इस पर मोटी सिलाई लगानी है। पहले हम इसे चुन्टों को बराबर कर लेंगे, सभी को इस तरह से खींचकर इलास्टिक को सभी तरफ बराबर हो जाएगी। अब हम इस पर मोटी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में। कपड़े और इलास्टिक को बराबर खींचना है और बीच में सिलाई लगानी है। आप आधा इंच चौड़े वाली इलास्टिक भी इसमें डाल सकते हैं।
ये हमारी इलास्टिक इसमें डल चुकी है और ये हमारा पजामा भी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, अब हम कुर्ते की स्टिचिंग करेंगे। पहले आगे वाला पार्ट लेंगे, उसका गला बनाना है हमने पहले आगे की तरफ। तो उसके लिए हमें 2 पट्टियाँ चाहिए। इसकी लंबाई मैंने ली है 8 इंच, चौड़ाई ली है 3.5 इंच। दूसरे वाले की 8 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई है। और एक हमें बुकरम का पीस चाहिए, आप पेपर पेस्टिंग भी ले सकते हैं। इसकी लंबाई है 6.5 इंच, चौड़ाई है 1 इंच। और हमें पहले एक जो 2.5 इंच चौड़े वाली पट्टी है वो लेंगे और हमें इसे अपने कुर्ते को सीधा रख लेना है इस तरह से, और इस पर हमने इस पट्टी को लगाना है। तो सबसे पहले हम सीधी तरफ इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे। जहाँ तक हमारा कट है उससे नीचे बिल्कुल सेंटर में हमारा ये निशान आना चाहिए, बिल्कुल सीधा। और यहाँ तक हमारा ये कट है, ठीक है, यहाँ तक। और अब हमने यहाँ कट से दोनों साइड में तिरछा थोड़ा थोड़ा कट के निशान लगा लेने हैं, जिससे हमारी पट्टी आसानी से लग जाएगी इसमें। ये देखिए, इस तरह से मैंने दोनों तरफ कट लगा लिए हैं। अब हमें इस तरफ इस पट्टी को रखना है, नीचे की साइड रखना है। ऊपर ये हमारा कुर्ता सीधा है, नीचे की साइड इस तरह से हम अपने पट्टी को रख लेंगे और इसे इस तरह से थोड़ी सी ऊपर करते हुए यहाँ साइड में सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पैर जितनी सिलाई हमने यहाँ लगानी है और जहाँ तक कट है वहीं तक ही लगानी है। यहाँ से डबल सिलाई लगाकर पक्का कर लीजिए। ये हमने यहाँ पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब इसे सीधा करते हुए इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस पर ये देखिए इस तरह से एक बार फिर एक बार और जो सिलाई का मार्जिन है उसे अंदर की तरफ कर देंगे और इसे इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। इसे भी हमने नीचे जहाँ तक कट है वहीं तक ही स्टिच करना है और नीचे से डबल सिलाई लगाकर इसे मजबूत करना है। यहाँ तक हमने इसे स्टिच कर लिया है। एक तरफ की पट्टी हमारी लग गई है, ये नीचे की साइड आ जाएगी ये पट्टी इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। अब हमें दूसरी साइड की पट्टी को लगाना है। पहले हम बुकरम ले लेंगे जो हमने कट की हुई है और नीचे से इसे इस तरह से तिरछा निशान लगा के कट कर लेना है, नीचे से वी शेप दे देनी है। अब जो पट्टी थी चौड़े वाली वहाँ इसे इस तरह से रखेंगे और साइड में से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। आपकी अगर चिपकाने वाली बुकरम है तो आप पहले इसे प्रेस से चिपका भी सकते हैं। मैंने ऐसे ही इसे स्टिच कर लिया है। अब इसे बीच में से बुकरम के बराबर फोल्ड करेंगे कपड़े को इस तरह से और साइड में सिर्फ सिलाई का मार्जिन हमने रखना है, बाकी हम कपड़ा कट कर देंगे। जितना हमने सिलाई में देना है उतना ही रखेंगे इसे। अब इसे उल्टा फोल्ड करेंगे इस तरह से और नीचे से हमारी वी शेप थी उसी शेप में हमने कपड़े को कट कर लेना है। मार्जिन हमने रखना है थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बुकरम से ज़्यादा। इस तरह से ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब ये पट्टी हमारी इस तरह से आएगी। इसे भी हमने नीचे की साइड पट्टी को रखना है इस तरह से, ऐसे नीचे रखकर और यहाँ ऐसे इसे रखते हुए यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पैर जितनी सिलाई में देते हुए सिलाई लगाएंगे इस पर और जहाँ तक कट है वहीं तक ही सिलाई लगाएंगे। ये लग गई हमारी सिलाई। अब जैसे हमने उसे पलटा था वैसे ही इसे पलटेंगे, लेकिन ये बुकरम जो साइड में है ये मार्जिन अंदर की साइड करेंगे और जो ये बुकरम है ये इसके ऊपर इस तरह से आनी चाहिए और इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे नीचे से जो वी बना हुआ है वहाँ से भी कपड़े को वी शेप में ही फोल्ड करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा रखा था कपड़ा नीचे से उसे बुकरम के ऊपर अंदर की साइड वी शेप में फोल्ड कर देंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। और जो वी शेप का कॉर्नर है वो जो हमने निशान लगाया हुआ है नीचे जो हमने पहले लगाया था वहीं वी शेप का कॉर्नर आना चाहिए, तभी ये पट्टी हमारी बिल्कुल सेंटर में आएगी। तभी हमने ये निशान लगाया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से। इस तरह से हमने इस पर वी शेप में ही नीचे भी सिलाई लगा लेनी है और फिर ऊपर की साइड लेते हुए नीचे से पट्टी बिल्कुल सीधी कर लीजिए
और यहाँ तक ऊपर 1 या 1.5 इंच जितना ऊपर लेते हुए और यहाँ सिलाई लगा के फिर बीच में सेंटर में 2-3 सिलाई लगा लीजिए, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। इस तरह से यहाँ से ये मजबूत हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से ये पट्टी लगी है हमारी, ये वी शेप हमारी सेंटर में आई है बिल्कुल, जो हमारा ये निशान था वहाँ पर। इस तरह से ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे कट कर देंगे ऐसे, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए दोनों। और पीछे से भी देख लीजिए हमारी कितनी फिनिशिंग आई है, बिल्कुल सीधी पट्टी है ये। इस तरह से आगे हमारा ये बन गया। अब दूसरा पीछे का पार्ट ले लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और दोनों के तीरे स्टिच कर लेंगे। तीरे पर भी डबल सिलाई लगा लेंगे। पहले एक सिलाई हमने इस तरह से लगा ली, अब इसे खोलकर इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे और जो मार्जिन है पीछे वाले जो पार्ट है उस तरफ करना है हमने मार्जिन को, और इस पर एक सिलाई लगा लेनी है, तो हमारी डबल सिलाई हो जाएगी तीरे पर। अब हमने इस पर बाजू लगानी है, तो पहले बाजू के लिए पहले इसे बराबर आर्म होल को मिलाते हुए यहाँ दोनों तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे, क्योंकि आगे वाला पार्ट हमने छोटा कट किया है, पीछे वाला बड़ा, तो सेंटर हमारा इस तरह से आएगा। अब बाजू को आगे से पहले फोल्ड कर लेंगे, दोनों बाजू को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब बाजू का भी सेंटर ले लेंगे, बीच में से फोल्ड करके और यहाँ कट का निशान लगा लेंगे छोटा सा, इस तरह से। अब हमें कुर्ते पर इसे लगाना है, तो इस तरह से कुर्ते को खोल कर रख लेंगे और जो हमने कुर्ते पर सेंटर में निशान लगाया है और जो बाजू का निशान है सेंटर का, उन दोनों को मिला कर रखेंगे और सेंटर से ही हमने बाजू को लगाना शुरू करना है, सेंटर से लास्ट तक, फिर सेंटर से लास्ट तक। इस तरह से हम स्टिच करेंगे। पहले एक तरफ ये स्टिच हो गया, अब सेंटर से ही दूसरी तरफ स्टिच करेंगे। आप कुर्ते और पजामे की लंबाई चौड़ाई थोड़ी बढ़ा सकते हैं, अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये एक तरफ बाजू लग गई, अब एक और सिलाई इस पर पूरी सीधी लगाएंगे। अब लगा ली हमने, अब दूसरी बाजू भी इसी तरह से ही लगानी है हमने, सेंटर से सेंटर मिला कर रखना है और फिर बीच में से लास्ट तक और फिर बीच में से लास्ट तक और फिर एक और सिलाई पूरी। अब हम बाजू को इस तरह से रख लेंगे और साइड वाली सिलाई लगानी है हमने पूरे में, तो यहाँ से बाजू की मोरी ले लेंगे। मोरी आप चाहें जितनी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ली है 4 इंच और इसे यहाँ जो ये हमारा निशान है इससे मिला देंगे और यहाँ से जो निशान लगे हुए हैं वहाँ से हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक चाक है वहीं तक इसे स्टिच करेंगे, नीचे से अच्छे से पक्का कर लेंगे, मजबूती से सिलाई लगा लेंगे। एक और सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई हो जाएगी हमारी। दूसरी तरफ भी इसी तरह से ही हमने स्टिच करना है। यहाँ भी पहले बाजू का निशान लगा लेंगे, 4 इंच लेते हुए निशान लगाकर फिर यहाँ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा ली दोनों तरफ मैंने, अब नीचे से इसे फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करके नीचे सिलाई लगा लेंगे, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ और फिर इसके हमने चाक फोल्ड करने हैं। दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली, अब चाक फोल्ड करेंगे। पहले कुर्ते को सीधा कर लेंगे, फिर हम इसके चाक फोल्ड करेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे।
एक तरफ हो गई, दूसरी तरफ भी इसी तरह से ही फोल्ड कर लेंगे। दोनों तरफ मैंने कर लिए हैं। अब इसकी बैन लगाएंगे इस तरह से बराबर, इसे पट्टी को मिलाते हुए, और इसका सेंटर ले लेंगे पहले पीछे वाले गले का, और यहाँ से हम नाप लेंगे कितनी लंबाई आ रही है। ये आ रही है हमारी 6.5 इंच। इस तरह से मिलाकर पीछे सेंटर में कट कर छोटा सा निशान लगा लेंगे। आप चौक से भी लगा सकते हैं निशान। अब ये हम बुकरम का पीस लिया है मैंने, लंबाई हमारी आई थी जितनी उतनी ही हम ले लेंगे 13 इंच। 6.5 था तो डबल हो गया 13 इंच। 13 इंच लेते हुए, और चौड़ाई मैंने ली है 1 इंच इसकी। अब एक कपड़ा ले लेंगे और पहले इसकी गोलाई करेंगे, यहाँ से साइड से बीच में से फोल्ड करके, और यहाँ से शेप दे देंगे बैन की, गोल शेप थोड़ी सी। और इस तरह से हमने इसे रखना है। ये देखिए, इस तरफ से हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, साइड से भी एक्स्ट्रा होना चाहिए कपड़ा। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा लिया है हमने, उसे फोल्ड करते हुए बुकरम के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग गई हमारी। अब बीच में से फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे, और साइड से सिर्फ सिलाई का मार्जिन लेते हुए बाकी कपड़े को कट कर देंगे। अब इसे इस तरह से रखते हुए बीच में से फोल्ड करके, साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैंने कट कर दिया है, मार्जिन रखा है। और इस तरह से जिस शेप में हमारी ये बुकरम है, उसी शेप में यहाँ गोलाई में सिलाई लगा लेंगे, सिर्फ यहाँ तक। दूसरी तरफ भी इसी तरह से ही सिलाई लगा लेंगे। अब साइड से कपड़े को कट कर देंगे थोड़ा थोड़ा, और सेंटर में बीच में से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हमने इसे कुर्ते पर लगाना है, तो अंदर की साइड से लगाना इसे शुरू करेंगे, सेंटर में से। सेंटर से सेंटर मिलाकर रखेंगे और स्टिच करेंगे। अंदर की साइड से हमने इसे रखना है। पहले सेंटर से एक साइड में स्टिच लगाएंगे, फिर यहाँ से आगे से शुरू करेंगे और फिर सेंटर तक इसे लेकर आएंगे। दूसरी साइड भी सिलाई लग जाएगी हमारी। ये लगा ली हमने सिलाई। अब इसे इस तरह से ऊपर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। मार्जिन को अंदर की साइड कर लेंगे। ये देखिए, अब बिल्कुल साइड साइड में, ऊपर की साइड बिल्कुल साइड में सिलाई लगा लेंगे। ऊपर हमने सिलाई लगा ली। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसमें 2 बटन लगाऊंगी। बटन लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ, फिर हम इसकी पॉकेट लगाएंगे। ये मैंने 2 बटन लगा लिए हैं बीच में। अब हम यहाँ पर साइड में पॉकेट लगाएंगे। ऊपर से 4.5 इंच नीचे की तरफ इस तरह से लाइन लगा लेंगे, और साइड में जो पट्टी है वहाँ से 1 इंच लेते हुए यहाँ भी लाइन लगा लेंगे। अब इस जगह पर हमारी पॉकेट लगेगी। पॉकेट की लंबाई मैंने ली है 5.5 इंच, चौड़ाई ली है 4 इंच। इस तरह से ऊपर से फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके ऊपर की साइड सिलाई लगा लेंगे। अब एक साइड हमारी सिलाई लग गई और 3 साइड हमने फोल्ड करके सिलाई लगानी है, और पॉकेट हमारी इस लाइन पर ऐसे आएगी। बटन खोल लेंगे और फिर इसे लगाना शुरू करेंगे। आप पहले भी इसे लगा सकते हैं। मैं इसे
बाद में लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा ये कपड़ा रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने कहा है पॉकेट लगा लेते हैं। पहले मेरी कोई सलाह नहीं थी पॉकेट लगाने की, तो बाद में मैंने कहा चलो पॉकेट भी लगा लेते हैं। आप लगाना चाहते हैं तो पहले ही लगा लीजिए, आसानी से लग जाएगी। अब तीनों साइड से फोल्ड करते हुए इस तरह से रखते हुए यहाँ लगा लेंगे। आप पिन से पहले इसे पिन लगाकर सेट कर सकते हैं, फिर आप सिलाई लगाइए, आसानी से लग जाएगी। ये देखिए हमारी पॉकेट लग गई है। अब ये हमारा कुर्ता पजामा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से ये हमारा कुर्ता बना है और ये नीचे पजामा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।